हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, आज हम एमाइंस का लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 और आज पढ़ेंगे डाइइजोनियम सॉल्ट्स। देखो, डाइइजोनियम सॉल्ट एक ऐसा टॉपिक है एमाइन चैप्टर का जो हमारे 30% सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ रिएक्शंस कन्वर्जन्स में यूज होते हैं। राइट, तो आप इसको जरूर पढ़ लेना, ये काम आएगा। और अभी जो सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है उसमें डाइजीन सॉल्ट से कुछ रिएक्शन दी गई है, तो आप इसको इग्नोर मत करना, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। तो आज स्टार्ट करते हैं डाइजीनियम सॉल्ट्स। जरा ध्यान से देखें, कॉपी पेन निकाल लें और अपने नोट्स बनाने शुरू करते हैं। देखो, डाइजीनियम सॉल्ट, इसकी बात अगर हम जनरल फॉर्मूला करें, इसका जनरल फॉर्मूला लिखें डाइजीनियम सॉल्ट का, कि इसको किस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लगता है देखने में डाइजीनियम सॉल्ट। जिसके फॉर्मूले पर नजर रखें हम, इसका फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों Rn2x। Rn2x, n पर पॉजिटिव चार्ज और x पर नेगेटिव चार्ज। ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइजीनियम सॉल्ट। बताएंगे डाइजीनियम ग्रुप कौन सा होता है, इसमें सब चीज बताएंगे, टेंशन नहीं लें। इसमें देखो R क्या है। R एक ग्रुप है जो कि हो सकता है या तो एल्काइल हो सकता है या हो सकता है एराइल, मतलब बेंजीन रिंग, या हो सकता है एल्काइल या हो सकता है एराइल। और इसमें एक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो एक्स क्या क्या है इसमें। एक्स हो सकता है क्लोराइड, या हो सकता है ब्रोमाइड, या हो सकता है हाइड्रोजन सल्फेट, या हो सकता है BF4। BF4 ये कुछ एक्स नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, यहां लगे हुए होते हैं ये। राइट, और आर हो सकता है या तो एल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या फिर लगा हो सकता है एराइल यानी बेंजीन रिंग। राइट, तो इस प्रकार से अगर हम एल्काइल लगाते हैं या एराइल लगाते हैं तो हमारे दो कैटेगरी के डाइजीन सॉल्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखें, अगर मैं लगाता हूं एल्काइल Rn2x, एल्काइल को R से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। इसका नाम होगा एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। और मैं अगर लगाता हूं नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग, एराइल ग्रुप, मतलब एराइल ग्रुप, तो इसका नाम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट समझ में आ गया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर लगा है N2 के साथ एल्काइल तो बोलेंगे एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर लगा है बेंजीन नाइट्रोजन से तो उसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक, बेंजीन है इसलिए। इसको बोलेंगे हम एलिफेटिक। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक, इसमें कार्बन की चेन लगी हुई है नाइट्रोजन से, तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। दोनों ही क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं। नोट करें, नोट करें इनको। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें जो N2 पॉजिटिव होता है, क्या होता है? N2 पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों डाइएजोनियम ग्रुप। क्या कहते हैं? डाइएजोनियम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डाइएजोनियम ग्रुप कहते हैं। जरा नोट करें इसे, फिर मैं आगे प्रोसेस बताता हूं इसमें क्या करना है। नोट करें, पॉज करके नोट कर ले वीडियो को, आगे देखें, मिटा दें, ध्यान से देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। देखो, एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम सॉल्ट, ये होता है हमारा एलिफेटिक। एल्काइल डाइएजोनियम
डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, यहां पर X की जगह Cl लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम बन जाएगा पूरा डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है ये। ठीक है, और ये जो हमारा है सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है हमारा N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये होता है हमारा थोड़ा सा स्टेबल सॉल्ट कंपेयर टू एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड थोड़ा सा स्टेबल ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट से, स्टेबल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है ना? क्यों होता है ये स्टेबल ज्यादा? ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल? ये स्टेबल क्यों होता है इसको समझ दे रहा हूं, इसको समझ दे रहा हूं। रीजन समझे इसका? पहले स्टेटमेंट बना ले। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आर more stable than alkyl diazonium salt। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मोर स्टेबल होता है एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट से। इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही है क्यों होता है स्टेबल। रीजन देखें, रीजन लगा लें जरा इसका, रीजन लगा लें इसका। पहले स्ट्रक्चर बना लें हम इसकी, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर बना लें। N ट्रिपल बॉन्ड N और इसके साथ लगा है Cl, इस पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। N2 का जब हमने N2 को खोला तो हमको पॉजिटिव चार्ज उस नाइट्रोजन पर रखना है जो बेंजीन से कनेक्ट है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। वैलेंसी कितनी होती है इसकी नाइट्रोजन की? 3। अगर 3 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कैसे चार्ज रखोगे? पॉजिटिव। ठीक है ना? ये सॉल्ट बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रिजोनेंस फैक्ट है। क्या है? रिजोनेंस फैक्ट पाया गया है। तो जब इसमें रिजोनेंस फैक्ट पाया जाएगा तो इसकी वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेंगी आपको। समझ में आ गया? देखो मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं इनकी। ठीक है ना? यहीं से बात क्लियर निकल कर आएगी स्टेबल क्यों है। इसको आप ड्रॉ करेंगे पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अब उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे। जब उनको स्ट्रक्चर देखोगे आप देखोगे तो आप देखोगे इस कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, जो हमेशा रिजोनेंस फैक्ट से डेवलप होता ही है। अब यहां पर देख ले पहले बना ले पहले स्ट्रक्चर। यहां से बॉन्ड इसे ट्रांसफर करो। ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर करो। स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखें क्या बनेगा। यहां 2 बॉन्ड सेम रहेंगे, यहां पर एकदम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहां पर जाएगा डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, एक लॉन पेयर ऑलरेडी था इस पर, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर के साथ आ गया। ठीक है, और Cl लग रहा है। ठीक है, इस तरह से होगा। इसको हटा दें Cl को थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन डाइजेनियम सॉल्ट हमारा ये है, समझ में आया? ये मेन डाइजेनियम सॉल्ट ये। इस पर N पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन अभी भी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए रखता है तो उस पर N पर पॉजिटिव चार्ज जरूर लगाए रखते हैं। समझ में आ गया? और स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएं इसकी, फिर इधर को शिफ्ट करा दो बॉन्ड को। ठीक है,
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब पहुंचा यहां से यहां आ जाएगा लौटकर। ऊपर का सिस्टम सेव रखिए अभी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और स्ट्रक्चर बनाए इसकी, इस बार शिफ्ट हो जाएगा इधर को बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक यहां बना हुआ है, ये पॉइंट चार्ज हटकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से देख लें आप इसको, ये आ गया, ठीक है। फिर अगेन इस तरह से शिफ्ट होगा बॉन्ड पेयर, ऐसे करके फिर एक स्ट्रक्चर और बनेगी, इस तरह से देखो बॉन्ड, यहां बॉन्ड इस तरह से एन पर ट्रिपल बॉन्ड एन, ये द्वारा याद देखो, देख ले क्या देख रहे हो आप स्ट्रक्चर में। आप दूसरी तीसरी चौथी स्ट्रक्चर में देखो, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, किसकी वजह से, रेजोनेंस फैक्ट की वजह से। जब यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, राइट। अब ये सॉल्ट आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, ये नहीं टूट पाएगा, और नाइट्रोजन गैस यहां से लिबरेट नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा कुछ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन गैस रिलीज कितनी जल्दी हो रही है या कितनी धीमे से हो रही है। अगर बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रही है, गर्म गर्म करने पर, हीट वीट करने पर, तो ज्यादा स्टेबल है, और रूम टेम्परेचर पर रिलीज हो रही है नाइट्रोजन गैस तो कम स्टेबल है। एक्चुअली होता क्या है कि बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट को ज्यादा स्टेबल इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां पर कार्बन नाइट्रोजन के बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है रेजोनेंस फैक्ट की वजह से। तो रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। तो कह सकते हैं कि इस सॉल्ट को ज्यादा स्टेबल है, डिकम्पोज नहीं होता, ये क्या नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता आसानी से, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम थ्रू रेजोनेंस फैक्ट, रेजोनेंस फैक्ट के थ्रू, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेता है, डेवलप कर लेता है, इसलिए इट इज मोर स्टेबल। क्या होता है, इट इज मोर स्टेबल, इतना ही लिखेंगे इसमें। देख लिया इसको। अच्छा, RN2Cl जो हमारे पास सॉल्ट था वो कम स्टेबल क्यों था, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में कोई रेजोनेंस फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है। रेजोनेंस फैक्टर नहीं होगा तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिंगल ही रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। अब अगर हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। देखो इस सॉल्ट में, एरोमेटिक सॉल्ट में देखो, कार्बन नाइट्रोजन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, डबल। इसमें कौन सा है, सिंगल। इसमें सिंगल ही रहता परमानेंट, डबल नहीं होता इसका कभी भी, राइट। अब डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से, राइट। अब स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा और नाइट्रोजन गैस को आसानी से लिबरेट नहीं करेगा। इसमें कार्बन नाइट्रोजन बिटवीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना रहता है, जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, वीक बॉन्ड होता है थोड़ा सा, तो आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, N2 गैस निकल जाती है। इसलिए कहते हैं ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। ये रीजन है इसका। समझ में आ गया सबके, नोट कर लें इसे, छाप लिया, मिटा दें। अब हमें एक सॉल्ट पढ़ना है जो आगे पढ़ना है, एलिफेटिक सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हम कैसे करें।
बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों की रिएक्शन होती है डाईएजोटाइजेशन। क्या होती है? डाईएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन के द्वारा हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन क्या कहती है इसके बारे में सुनो। ये रिएक्शन कहती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत काम आएगी तुम्हारे कन्वर्जन में, ये एमाइन चैप्टर में, इसको जरूर तैयार करें सारे बच्चे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अगर आप बेंजीन डाइजीन सॉल्ट बना रहे हैं तो यहां पे लेना प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सुन लिया। और बना रहे हैं अगर एलिफेटिक डाइजीन सॉल्ट RN2Cl तो यहां लेंगे प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन RNH2। तो जैसा सॉल्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से ही प्राइमरी अमाइन लेना है। अगर बना रहे हैं बेंजीन डाइजीन सॉल्ट तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जैसे एनिलीन वगैरह ले लो, और बना रहे हो यदि एलिफेटिक डाइजीन सॉल्ट तो उसको लेना है यहां पर RNH2 यानी प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लेना। तो मैंने लिखा दोनों के लिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन इनटू डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट by treating it with NaNO2, sodium nitrite and HCl, hydrochloric acid at almost 0 degree centigrade temperature is called diazotization, is called डाइएजोटाइजेशन। कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि डिफाइन करो डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी याद कर रख लें आप, ठीक है, डेफिनेशन भी याद कर लें इसकी, डाइएजोटाइजेशन क्या है। अब रिएक्शन देखें, क्या लेना है? प्राइमरी अमाइन लेना है, प्राइमरी अमाइन लेना। हमें बनाना क्या? बेंजीन डाइजीन सॉल्ट। तो हमें प्राइमरी अमाइन कौन सा लेना? एलिफेटिक, एरोमेटिक लेना, एरोमेटिक। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? सॉरी, इसको ऐसे ले लेते हॉरिजॉन्टल करके, NH2। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और ये कैसा है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। कैसा है ये? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों NaNO2 और HCl से इसको रिएक्ट कराएंगे और रखेंगे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समझ में आ गया। अगर ऐसे दिखा रहे हो रिएक्शन को तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। होगा क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों के रिएक्शन से पहले HNO2 बनेगा। क्या बनेगा? HNO2 बनेगा, नाइट्रस एसिड। रिएक्शन के अंदर ही बनेगा वो, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनेगा वो HNO2, ठीक है नहीं। उसको HNO2 का शो करो या मत करो, ठीक है नहीं, बस ये शुरू शो करना NaNO2 एंड HCl, शो जरूर करना। अगर आप कर रहे हो उसको तो ऐसे भी दिखा सकते हो रिएक्शन को। यहां से ले लो HNO2, इस तरह से इसको उल्टा कर ले, हम थोड़ा सा इधर को ले लें, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH, यहां पे लगाया हमने NaNO2। तो वेरी सॉरी, HCl और NaNO2, ठीक है। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर HNO2 ना दिखाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, HCl NaNO2 दिखा दो, ठीक है नहीं। यहाँ पे लिखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसलिए दिखा रहा हूं तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। इसको ऐसे लिख रहे हैं हम, HNO2 दिखाओ या मत दिखाओ कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये दोनों जरूर दिखाने हैं आपको, ये दोनों, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से ये बन रहा होगा। ध्यान से देखो क्या बनेगा, निकाला कुछ, यहां से H यहां से OH निकाल दिया, क्या निकला? H2। समझ में आ गया सबके, H2O निकल गया।
एक H ये ले लो और एक Cl यहां से ले लो, क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा यहां पर, N बचेगा। कुछ गड़बड़ कर दिया रिएक्शन में। इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखते हैं सर, और लिखते हैं NH2, वेरी सॉरी, NaNO2 2HCl। ठीक है, यहां पे लिख दिया हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर चेक करो, ध्यान से देखो, एक Na और एक Cl निकाल लो यहां से, क्या निकला, NaCl। ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, NaCl निकाल लिया। ठीक है, एक Na ये और एक Cl ये, NaCl निकाल लिया। समझ में आ गया। 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहां से निकालो, यानी 2 हाइड्रोजन यहां से निकाले, 2 H यहां से निकाले। ठीक है ना, क्या निकलेगा, 4 H हो गए, 2 H ये रहे, 2 H ये रहे, 4 H हो गए, 2 ऑक्सीजन यानी 2 H2O बाहर निकाल लिया। इधर क्या बचता मेरे पास, नाइट्रोजन केवल। यहाँ का क्या बचा, केवल नाइट्रोजन बचा, केवल नाइट्रोजन बचा। दोबारा देखें, एक Na एक Cl निकाल लिया, NaCl निकल गया। यहां देखें इसको, NaNO2, ठीक है, और 2HCl। यहां देखें इसको, NH2 ग्रुप ये रहा हमारा। ठीक है, यहां देखें इसको, देखो ध्यान से, हमने निकाला एक Na और एक Cl, क्या निकल गया, NaCl। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बाहर निकल गया कौन चीज, क्या बचा, 2 H बचे यहाँ पर, एक Na तो 2 ऑक्सीजन बचे, 2 H यहां से ले लो, 2 H यहां से ले लो और 2 ऑक्सीजन यहां से ले लो, तो क्या निकलेगा, 2 H2O निकलेगा। क्या बचा, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना। क्या इसको N को यहां लाकर कनेक्ट करो तो ये हो जाएगा N2। समझ में आ गया, N2 निकल गया, रह गया यहाँ पर, एक H निकाल दें और यहां पर आएगी बेंजीन, कनेक्ट हो जाएगी, राइट, बेंजीन आ गई। और एक Cl जरूर बचा था यहाँ पर, एक Cl बचा था यहाँ पर, एक Cl तो N एक साथ निकल गया था, एक Cl बचा था, उस Cl को लाकर यहाँ पर कनेक्ट कर दें, ये बनकर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। सीधी सीधी अगर बात याद रखें आप, सीधी सीधी बात याद रखना कि इस NH2 ग्रुप को आपको N2Cl में कन्वर्ट करना है। इतना तो ध्यान रख सकते हो कि NH2 को कन्वर्ट करना N2Cl में, जब आप रिएक्शन को कंप्लीट करो। समझ में आ गया। इस रिएक्शन को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डाईएजोटाइजेशन। प्राइमरी अमाइन का कन्वर्जन डाइएजोनियम सॉल्ट में हो रहा है NaNO2 और HCl के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, डाईएजोटाइजेशन। तो इस तरह से हमने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया, राइट। समझ में आ गया, नोट करें इसको, नोट कर लें इसे। अब मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, जिसमें सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग।